एक रोचक तथ्य पर, जिसे छोटा भारत कहें तो कोई गलत बात नहीं है, पर हिंदू बहुसंख्यक है और अपना हिंदू बहुसंख्यक होने के साथ भाषा बड़ी दिलचस्प है। दूसरी भाषा जो बड़ी दिलचस्प है, 60% जातीय समूह जो है वो हिंदू धर्म आधे यहाँ पर हिंदू निवास करते हैं। जी दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी, थोड़ी डीपली चलते हैं। 1507 में सबसे पहले इस द्वीप को देखा और हालांकि पुर्तगाली जो थे इस देश में कभी बसे नहीं। तो दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से W2 में एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक दिलचस्प देश, एक रोचक तथ्य पर, जिसे छोटा भारत कहें तो कोई गलत बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, इसी कारण से छोटा भारत कहा भी जाता है। आज हम बात करने वाले हैं देश मॉरिशस के बारे में। जी दोस्तों, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है और अपना हिंदू बहुसंख्यक होने के साथ विश्व में तीसरा स्थान रखता है, क्षेत्रफल में नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा भारत जो एक हिंदू बहुसंख्यक है और साथ में हिंदू राष्ट्र भी है, लेकिन उसे लिखित हिंदू राष्ट्र बनाने की वो अपनी चरम सीमा पर है। दूसरे स्थान पर आता है हमारा नेपाल, पड़ोसी देश जिसे आप सभी जानते भी हैं। तीसरे स्थान पर, जिसके बारे में हम बात करने वाले, मॉरिशस, हिंदू बहुसंख्यक यानी 14 लाख के साथ वो अपना तीसरा स्थान रखता है। वहां पर 14 लाख हिंदू निवास करते हैं। अब बात करते हैं ये देश है कहां पर। ये देश हिंद महासागर में एक उपोष्ण कटिबंधीय द्वीपी देश है, जो अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पर मेडागास्कर से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में स्थित है। ये दोस्तों, और ये अफ्रीका तट का एक छोटा सा द्वीप है। एक बड़ा दिलचस्प, एक रोचक देश, एक बड़ा प्यारा देश मॉरिशस। ये दोस्तों, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, वो अपना विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 170वां सबसे बड़ा देश है। 170वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है। मॉरिशस एक गणराज्य भी है, जहां पर मॉरिशस द्वीप और अन्य बाहरी द्वीप भी शामिल है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की भाषाओं के बारे में। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो कोई नहीं है। यहाँ की कानूनी भाषा मुख्य रूप से दो हैं और क्रमशः पहले नंबर पर अंग्रेजी जो कानूनी भाषा है, दूसरे नंबर पर यहाँ की फ्रेंच कानूनी भाषाओं में शामिल है, अपना स्थान दूसरा रखती है। यहाँ की सामान्य भाषा मॉरिशस क्रियोल है, जो सामान्य रूप से यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब प्रतिसत्ता के रूप में बात करें भाषाओं के बारे में, एक भाषा बड़ी दिलचस्प है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, सुनिएगा, क्योंकि अब जानकर हैरानी होने वाली है। तो दोस्तों, पहली यहाँ पर 86.4% के साथ मॉरिशस क्रियोल, जो मैंने बताई मॉरिशस क्रियोल सामान्य भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 86% का पहला स्थान मॉरिशस क्रियोल रखती है। दूसरी भाषा जो बड़ी दिलचस्प है, बड़ा दिलचस्प तथ्य है, जिसे जानकर आप भी चौंक सकते हैं। जी दोस्तों, आज हम दूसरी भाषा जो है वो 5.6% के साथ 4% के साथ अपना यहाँ पर दूसरा स्थान रखती है। वो है भारत में भी बोली जाती है, बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भोजपुरी। ये दोस्तों, एक ऐसा दूसरा देश जहाँ पर भोजपुरी भाषा भारत के बाद बोली जाती है। यहाँ पर भोजपुरी दूसरा स्थान रखती है। तीसरे स्थान पर यहाँ पर 4.4% के साथ फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और आखिरी 2.2% जो बचते हैं, बाकी जो भी बचती है, यहाँ पर अंग्रेजी और दूसरी तमिल बोली जाती है। जी, तमिल यहाँ पर विश्व में तीसरा स्थान है तमिल का, यहाँ मतलब विश्व में तीसरी जगह है जहाँ पर तमिल बोली जाती है। पहला हमारा भारत हुआ, दक्षिणी भारत में, जहाँ पर तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। दूसरा अंडमान निकोबार में भी तमिल बोली जाती है। और तीसरा मॉरिशस देश, जहाँ पर कुछ परसेंट तमिल बोली जाती है। ये दोस्तों, अब बात करते हैं, हमने भाषाओं की बात की, अब बात करते हैं हम जातीय समूह की। ये दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 67% जातीय समूह जो है वो हिंदू हैं, और दूसरे नंबर पर 28% क्रियोल आता है, और उसके बाद चीनी आते हैं, और उसके बाद फ्रेंच आते हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर धर्मों की, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हिंदू बहुसंख्यक जिसके कारण हमने ये वीडियो बनाई है, अब तक पहुँचाई है। तो सबसे पहले स्थान पर जो आता है, बड़ा रोचक, जिसके बारे में जिस कारण बात की, हिंदू 48.54, लगभग 50%, आधे यहाँ पर हिंदू निवास करते हैं। ये दोस्तों, दूसरे स्थान पर यहाँ पे आते हैं 32.71%, 32.71% के साथ यहाँ पर ईसाई धर्म भी निवास करता है। जी दोस्तों, दूसरे नंबर पर यहाँ पर ईसाई धर्म निवास करता है। तीसरे नंबर पर आता है 17.50, यानी लगभग 18% के साथ यहाँ पर इस्लाम धर्म भी है, जो और बाकी 2%, लगभग 2% यहाँ पर अन्य धर्म निवास करते हैं। ये बात करते हैं एक मजेदार फैक्ट, मतलब यहाँ पर हिंदुओं का निवास कुछ कैसे हुआ, हिंदू कैसे पहुंचे, कुछ तो कारण रहा होगा। तो दोस्तों, मेन फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि अगर बारीकी में जाएंगे, डीपली जाएंगे, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, 1834 की बात है, जब ब्रिटिश संसद द्वारा गुलामी को समाप्त कर दिया गया था, तब बड़ी संख्या में
भारतीय श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस भेजा गया था। मॉरिशस मतलब लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उस वक्त जब ब्रिटिश शासन था भारत में, तब की बात है ये। तब उस वक्त 1834 में जो ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा पानी का जहाज था एंटलस नाम का, जिसका नाम एंटलस था, उसके द्वारा भारतीय श्रमिकों को यहाँ पर लाया गया। इससे पहले 1640 और 1700 के शुरुआती वर्षों में भारतीयों को गुलामों के रूप में मॉरिशस पेश किया गया था, जिन्होंने कुशल और अर्धकुशल कारीगरों के और शिल्पकार के रूप में अहम भूमिका भी निभाई थी। अब बात करते हैं थोड़ी पुरानी बात, जब इस द्वीप को खोजा गया है ना, तो यहाँ से कम दस्तावेज और कम सबूत साक्ष्य होने के कारण यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता है, कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक, क्योंकि यहाँ पर कम दस्तावेज मिले। बस यहाँ से इतना ज्ञात होता है कि 10वीं शताब्दी में यहाँ पर दीना अरबी मतलब रेगिस्तानी द्वीप का नाम रखते हुए यहाँ पर सबसे पहले अरबी लोग यहाँ पर आए थे। उनके बाद उनका पालन मलय जनजातियों द्वारा हुआ, लेकिन कम साक्ष्य, कम सबूतों के कारण यहाँ पर कुछ भी और ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता है। बस यहीं तक इसकी हमें जानकारी मिल पाती है पुराने वक्त की। ये दोस्तों, और मलय के बाद हम बात करते हैं पुर्तगालियों की। ये दोस्तों, अरब और मलय के बाद पुर्तगाली नाविक जिनका डोमिगो फर्नांडीज परेरा नाम था, उन्होंने 1507 में सबसे पहले इस द्वीप को देखा और इसका नाम इल्हा डी कॉर्न यानी हंसों का द्वीप रख दिया। हालांकि पुर्तगाली जो थे इस देश में कभी बसे नहीं। ये दोस्तों, इन्होंने सिर्फ इसका काल के बंदरगाह मतलब बंदरगाह और ताज़ा खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने यहाँ पर कभी कुछ बसे नहीं यहाँ पर, मतलब मुख्य रूप से, क्योंकि उनका कारण बस एक यही था, जो उन्होंने पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी, वास्को डी गामा, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की। वो बस अपने व्यापारिक मार्गों को ना सुरक्षित रखना चाहते थे, उनका कारण बस यही था। इसके बाद यहाँ पर प्रमुख रूप से डच बस्तियाँ आई। सबसे पहली डच बस्ती 1630 में, जिन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के इस मॉरिशस द्वीप पर कब्जा करने से रोकने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फ्रांस पुर्तगालियों पर डच बस्तियाँ आई। डच उनको कहा जाता है जो यूरोपीय देशों के लोगों को डच बोला जाता है। मॉरिशस में सूखे, तूफान और जानवरों की समस्या के कारण कृषि की प्रगति में कमी आ रही थी, जिसके कारण डच इस द्वीप को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन 1710 में डच दोबारा बसने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार नई उम्मीद, नई किरण, नई उद्योग और नए व्यापार के साथ। जी दोस्तों, इस बार बढ़ई लोहा चर्मकार, आरा, शराब के कुशल कारीगर आदि के साथ। लेकिन डच इस बार भी नाकामयाब रहते हैं। इस बार चक्रवात और अन्य समस्याओं के साथ डचों को ये द्वीप छोड़ना पड़ जाता है। ये दोस्तों, उसके बाद 1715 में यहाँ पर फ्रेंच काल आता है और फिर साथ में नेपोलियन और अंग्रेजों द्वारा भी इस द्वीप को कब्जाने की, जीतने की कोशिश की जाती है, लेकिन फ्रेंचों द्वारा सबको नाकामयाब कर दिया जाता है। ये दोस्तों, उस बेशक बाद में ब्रिटिश काल यहाँ पर आया, लेकिन 1715 जब फ्रेंच काल आया था तब नेपोलियन और अंग्रेजों को हरा दिया गया था, भगा दिया गया था। तो दोस्तों, अब हमने यहाँ पर आपसे बात की मेन फैक्ट्स के बारे में। अगर हम डीपली जाएं, जैसे मैंने बताया, तो बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है। मैंने आपके सामने मॉरिशस हिंदू बहुसंख्यक उसके बारे में बात की और थोड़े फैक्ट्स बताए कि हिंदू यहाँ पर कैसे आए। हिंदुओं का कारण सबसे पहले यही रहा था कि ब्रिटिश द्वारा जो गुलामी को समाप्त किया गया, तब भारतीय मजदूरों को मॉरिशस भेजा गया था, तभी से यहाँ पर हिंदू स्टार्ट हो गए थे। ये दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट फैक्ट यहाँ की मॉरिशस की आज़ादी के बारे में। ये दोस्तों, 1955 से 1957 में लंदन में एक संवैधानिक सम्मेलन के बाद मंत्री स्तरीय प्रणाली शुरू की गई। फिर 9 मार्च 1959 को, बताया जाता है 9 मार्च 1959 को यहाँ पर आम चुनाव हो गए थे और 1968 में मॉरिशस ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और 1992 मतलब 1992 में एक गणतंत्र बन गया था। मॉरिशस एक गणतंत्र बन गया था। ये दोस्त, अब एक स्थिर लोकतंत्र है जहां पर नियम से स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं। ये दोस्तों, और देखा जाए तो मानव अधिकार के मामले में इस देश की जो छवि है ना, वो बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण विदेशों द्वारा यहाँ पर निवेश भी बहुत अधिक हुआ। ये दोस्तों, और एक बस यही कारण है कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इस देश की प्रति व्यक्ति सालाना आय सबसे ज़्यादा है। सबसे अच्छा पहला स्थान इसका प्रति व्यक्ति सालाना आय में है। ये दोस्तों, तो मॉरिशस के बारे में जो जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बताएं और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी जरूर कमेंट में लिख के बताएं। ये दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद। आपको